प्रिय छात्रों, आज अपने अध्ययन करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। लागत के तत्व के अंतर्गत हम तीन जो है इसके एलिमेंट्स होते हैं। पहला है मटेरियल्स, दूसरा है लेबर, तीसरा एक्सपेंसेस। इनको हम पुनः आगे विभाजित करते हैं तो मटेरियल्स के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर में भी डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको इस चार्ट में बताया गया कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो कहलाता है ओवरहेड्स। फिर ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन किया गया, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो मेन जो बात आपको समझनी है वो है कि इसके एलिमेंट्स जो है तीन, मटेरियल्स, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब मटेरियल में जो बात आती है कि दो तरह के, डायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स, प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री वह सामग्री जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है और निर्मित वस्तु का प्रमुख अंग होती है, प्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। इस प्रकार की सामग्री का निर्मित वस्तु में भौतिक अस्तित्व होता है तथा निर्मित वस्तु में लगी इसकी मात्रा, मूल्य को सरलता से जाना जा सकता है। साधारणतः प्रत्यक्ष सामग्री से आशय जिससे कि वस्तु बनी है, जैसे चीनी उत्पादन में गन्ना मुख्य जो है, फर्नीचर बनाने में लकड़ी एवं कपड़ा उत्पादन के लिए सूत आदि प्रत्यक्ष सामग्री है। प्रत्यक्ष सामग्री में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। वह सामग्री जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है, जैसे फर्नीचर बनाने में लकड़ी, पुस्तक मुद्रण में कागज। वह सामग्री जो किसी विशिष्ट कार्य आदेश के लिए क्रय की गई हो, जैसे किसी ठेका कार्य के लिए क्रय की गई ईंटें तथा सीमेंट। एक विधि या प्रक्रिया के द्वारा तैयार माल जो दूसरी विधि के लिए कच्चे माल का कार्य करे, जैसे कपड़ा मिल में कताई विधि का प्रयोग, तैयार माल बुनाई विधि के लिए प्रत्यक्ष सामग्री का कार्य। वह सभी सामग्री जो स्टोर से किसी कार्य को पूरा करने के लिए ली गई हो। विशेष सामग्री की लागत मूल्य में सामग्री के क्रय मूल्य के अतिरिक्त सामग्री को भंडार गृह तक पहुंचाने के वह भी सम्मिलित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री, इनडायरेक्ट मटेरियल। जो सामग्री किसी वस्तु के उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है उसे अप्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसी सामग्री जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से तो प्रयोग नहीं की जाती, न ही निर्मित वस्तु का हिस्सा बनती है, किंतु उस वस्तु के उत्पादन कार्य को कुशलता को संचालित करने के लिए उसका प्रयोग आवश्यक होता है, अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। जैसे मशीनों को कार्यरत रखने के लिए आवश्यक तेल या मशीनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला कपड़ा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी सामग्री भी होती है जो उत्पादित वस्तु का अंग तो होती है, परंतु वे मात्रा और मूल्य में इतनी कम होती है कि प्रति इकाई लागत मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है, अर्थात उनका अलग से हिसाब रखना सुविधाजनक नहीं होता। जैसे रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय में किसी कपड़े की सिलाई में प्रयोग होने वाला धागा या पुस्तक की बाइंडिंग में प्रयोग होने वाला धागा इत्यादि। अप्रत्यक्ष सामग्री लागत से आशय उस सामग्री लागत से जो लागत केंद्रों अथवा लागत इकाइयों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं की जा सकती, परंतु उनमें अनुभाजित की जा सकती है अथवा अवशोषित की जा सकती है। इसी प्रकार अब बात आती है सामग्री के दो हिस्से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो उसके पश्चात आता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का जो दूसरा पार्ट है वो है लेबर। लेबर में मजदूरी में हम दो भाग देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस, प्रत्यक्ष मजदूरी, किसी वस्तु के निर्माण
एवं रूप परिवर्तित कर प्रत्यक्ष रूप से किए गए मजदूरी व्यय को प्रत्यक्ष मजदूरी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसी श्रम जिसको सरलता पूर्वक किसी कार्य विशेष उत्पादन या प्रक्रिया के साथ संबंध किया जा सकता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष मजदूरी कहा जाता है। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए बढ़ई को दी गई मजदूरी, कारखाने में मशीन पर कार्य करने वाले श्रमिक को दी गई मजदूरी फैक्ट्री वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस या फैक्ट्री ऑपरेटिव वेजेस भी कहते हैं, ये प्रत्यक्ष मजदूरी है। प्रत्यक्ष मजदूरी उस श्रम लागत को कहते हैं जिसका संबंध पूर्णतः किसी निश्चित वस्तु, उत्पादित वस्तु या उपकार्य या केंद्र या इकाई से जोड़ा जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष मजदूरी, इनडायरेक्ट वेजेस। ऐसे श्रमिक जो उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते परंतु उत्पादन क्रिया के संचालन में सहयोग, उत्पादन क्रिया पर निरीक्षण अथवा उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त मशीनों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें दी जाने वाली मजदूरी अप्रत्यक्ष मजदूरी कही जाती है, यानी कि इनडायरेक्ट वेजेस। अप्रत्यक्ष मजदूरी के जैसे फोरमैन है या कार्य निरीक्षक का श्रम है, मशीनों की मरम्मत करने वाले कर्मचारी का श्रम, कारखाने के चौकीदार को दिया गया वेतन इत्यादि अप्रत्यक्ष मजदूरी के भाग होते हैं। अब आता है नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। देखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के तीन पार्ट, फर्स्ट मटेरियल, सेकंड लेबर। मटेरियल में आपने देखा कि दो पार्ट, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। वेजेस में डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। अब आते हैं एक्सपेंसेज। इसमें भी दो पार्ट हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वही ऐसे व्यय जो किसी वस्तु विशेष के निर्माण अथवा एक विशेष कार्य से संबंधित होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इन्हें उत्पादित वस्तु की प्रत्येक इकाई पर डाल दिया जाता है। ऐसे व्यय किसी वस्तु की मूल लागत का एक भाग हो जाते हैं, प्राइम कॉस्ट का एक पार्ट। किसी व्यय को प्रत्यक्ष माना जाए अथवा अप्रत्यक्ष, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन व्यापार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है, ऑक्ट्रॉय चुंगी ये डायरेक्ट है, विशेष कार्य के लिए स्थापित मशीन का किराया, रखरखाव एवं संचालन व्यय ये प्रत्यक्ष व्यय का भाग है। किसी विशेष कार्य या ठेके से संबंधित शिल्पकारों को, इंजीनियरों को दिया गया या सर्वेयर्स को जो पेमेंट किया शुल्क, वो डायरेक्ट है। उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। माइंस, खानों में ब्रिक्स है, स्टेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इंटरनल ट्रांसपोर्ट कंपनी आदि व्यय प्रत्यक्ष माने जाते हैं। अब आता है अप्रत्यक्ष व्यय। ऐसे व्यय जो किसी विशेष कार्य, उपकार्य या उत्पादन से संबंधित न होकर फैक्ट्री के समस्त उत्पादन या अन्य कार्यों से संबंधित होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, जिन्हें स्पेसिफाइड हम नहीं कर सकते। सामग्री एवं श्रम की प्रकृति के अतिरिक्त व्यय, ऐसे व्यय जिन्हें किसी विशिष्ट लागत केंद्र पर प्रत्यक्ष रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। थैंक यू।